अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मित्रों, कालों के काल महाराज महाकाल की महिमा बहुत अपरंपार है। इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल को सर्वोत्तम लिंग माना गया है। इसीलिए कहा गया है आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमो अस्तुते। यानी कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर शिवलिंग को विशेष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह एकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और दक्षिण मुखी होने के कारण यह तंत्र साधना के लिए सर्वोत्तम है। तो वहीं इसकी दर्शन मात्र से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी निराली है कि दरबार में आने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं जाती है। कहते हैं कि धरती फाड़कर प्रकट हुए थे महाकाल। तो मित्रों, किंवदंतियों के अनुसार पौराणिक काल में जब दूषण नामक दैत्य के अत्याचार से उज्जैनी निवासी परेशान हो गए थे, तब सभी ने भगवान शिव से राक्षस दूषण के प्रकोप को दूर करने की विनती की, और तब महाकाल धरती फाड़कर प्रकट हो गए और राक्षस का वध किए और भक्तों के निवेदन पर प्रसन्न होकर यहीं हमेशा के लिए बस गए। मान्यताओं के अनुसार चूंकि राक्षस की वध के पश्चात उसी के भस्म से भगवान शिव ने अपना श्रृंगार कर लिया था, इसीलिए महाकाल की भस्म श्रृंगार आरती की परंपरा उसी काल से चलती चली आ रही है। हालांकि पहले ताजी चिता भस्म से ही बाबा का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन समय अनुसार उसमें बदलाव कर अब शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बरगद इत्यादि के लकड़ियों से तैयार की गई राख से ही भस्म आरती की जाती है। मित्रों, यदि आप भी महाकाल की आरती देखना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि महाकाल के भस्म आरती में भाग लेने के लिए यह सख्त नियम है कि पुरुषों को धोती पहनना पड़ता है और महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि भस्म आरती के समय भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप की दर्शन करने की अनुमति नहीं है। हर हर महादेव। मित्रों, जय महाकाल।